A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 19th of March. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Helping Afghanistan, यानी अफगानिस्तान की मदद करना. On the UN हो गया यूनाइटेड नेशंस मिशन इन अफगानिस्तान. तो यूनाइटेड नेशन के जितने भी मेंबर्स हैं उन्होंने आपस में बैठकर एक डिसीजन लिया और जिसके तहत वो एक मिशन चलाएंगे और उस मिशन के अंदर अफगानिस्तान को क्या करेंगे, वो मदद करेंगे. तो इसी बात को हम इस एडिटोरियल में डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल. द वर्ल्ड मस्ट सेव, यानी इस पूरी दुनिया को क्या करना चाहिए, सेव करना चाहिए, बचाना चाहिए. किसको? अफगान्स को. फ्रॉम पॉवर्टी, क्योंकि जो पूरा का पूरा जो अफगानिस्तान है वो अभी गरीबी से गुजर रहा है, गरीबी को झेल रहा है. वाइल प्रेशरिंग का मतलब बर्डन डालना, प्रेशर डालना किसी के ऊपर. द तालिबान टू एंड ऑपरेशन, और एट द सेम टाइम तालिबान जिसने क्या किया हुआ है, जिसने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा जमाया हुआ है, तो पूरी की पूरी दुनिया को तालिबान को क्या करना चाहिए, तालिबान के ऊपर प्रेशर बनाना चाहिए, दबाव बनाना चाहिए, जिससे कि एंड ऑपरेशन का मतलब यहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन हो गया, जिसका अंदर शोषण. और जिस तरीके से तालिबान अफगानिस्तान को शोषित कर रहा है, उसका शोषण कर रहा है, और उस शोषण को भी क्या किया जाना चाहिए, खत्म किया जाना चाहिए. द यूएन सिक्योरिटी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी की अगर बात की जाए, काउंसिल परिषद होता है वैसे, डिसीजन. तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो डिसीजन था टू अथोराइज का मतलब होता है इंपावर करना, मेक समथिंग लीगल या अधिकृत करना, अ न्यू मैंडेट. और मतलब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के डिसीजन के तहत जिसके अंदर एक मैंडेट लिया गया, एक जनादेश लिया गया, जिसको अधिकृत करना, किसको? फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, यूएन जो ऑर्गेनाइजेशन है इन अफगानिस्तान, यानी यूएनएससी, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की अगर बात की जाए, तो उसमें एक डिसीजन लिया गया, और जिस डिसीजन के तहत मतलब एक मैंडेट को क्या किया जाएगा, अथोराइज किया जाएगा, उसको अधिकृत किया जाएगा. कहां पर? अफगानिस्तान के अंदर. इज द मोस्ट इम्पैथेटिक स्टेप. इम्पैथेटिक मतलब जोरदार, स्टेप का मतलब एक बहुत अच्छा कदम उठाया गया है यूएन के द्वारा, टेकन बाय द वर्ल्ड बॉडी. और ये डिसीजन किसने लिया है? वर्ल्ड बॉडी यहाँ पे यूज किया गया है यूएन के लिए, यूनाइटेड नेशंस के लिए. इन टैकलिंग का मतलब होता है वैसे किसी चीज को सामना करना. द मायरेट का मतलब होता है बहुत ज्यादा, इनॉर्मस, बहुत बड़ा. प्रॉब्लम्स द कंट्री हैज बीन फेसिंग, और पूरी की पूरी जो कंट्री है अगर बात की जाए अफगानिस्तान, इन बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना कर रही है, हैज बीन फेसिंग एवर सिंस द तालिबान टेक ओवर. जब से तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर टेक ओवर किया है, कब्जा किया है, तब से अफगानिस्तान बहुत सारी दिक्कतों का सामना कर रहा है. अकॉर्डिंग टू यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजुलेशन का मतलब हुआ एक तरीके से दृढ़ निश्चय, which was adopted by a vote of 40-0 with Russia abstaining का मतलब हो गया एक तरीके से रिफ्रेनिंग, बहिष्कार करना. यानी अगर बात की जाए कि अफगानिस्तान की मदद की जाएगी, तो इस डिसीजन के अंदर यूएन ने क्या किया, जो उसके 40 मेंबर्स है, उन सभी 40 मेंबर्स ने क्या किया, वोटिंग की, और उन 40 मेंबर्स के अंदर मतलब सभी इस बात के फेवर में थे कि अफगानिस्तान की मदद की जानी चाहिए, और उस वोटिंग के अंदर रशिया को शामिल नहीं किया गया. द यूएन मिशन, और यूनाइटेड नेशंस का जो मिशन है इन अफगानिस्तान इज अथोराइज्ड, और जो मतलब ये जो मिशन है अफगानिस्तान के अंदर, ये अधिकृत है किस बात को लेकर? टू प्रमोट, बढ़ावा देना, जेंडर इक्वेलिटी. जिसके मतलब जेंडर इक्वेलिटी की अगर बात की जाए, मतलब सेक्स के हिसाब से इक्वालिटी नहीं होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि मतलब जो मेल है उसको ज्यादा इक्वालिटी दी जाए, उसको ज्यादा सम्मान दिया जाए, और फीमेल को
फीमेल को रिस्पेक्ट ना दी जाए तो जेंडर इक्वालिटी वहां पर होनी चाहिए, जेंडर के हिसाब से रिस्पेक्ट ना मिले, बल्कि सभी को क्या होना चाहिए, उसको इक्वालिटी, समानता का अधिकार होना चाहिए। द एम्पावरमेंट, मजबूती देना और वुमेन, और लोग जो वुमेन है, जो वहां की जो गर्ल्स है, लड़कियां हैं, औरतें हैं, वहां की जो लड़कियां, उनको क्या किया जाना चाहिए, एम्पावर किया जाना चाहिए, उनको मजबूत किया जाना चाहिए। ह्यूमन राइट्स, और जहां तक मानवीय जो अधिकार है उनको क्या किया जाना चाहिए, उनको मजबूत किया जाना चाहिए। एंड इंक्लूसिव, इंक्लूसिव का मतलब शामिल करना। एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, और वहां पर एक ऐसी सरकार बनानी चाहिए जो ह्यूमन राइट्स को क्या करे, प्रोटेक्ट करे, एट द सेम टाइम। और एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट वहां पर होनी चाहिए जो पूरे देश को क्या करे, पूरे देश को चलाए। और फिलहाल देखा जाए तो अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान ने क्या किया है, फोर्सफुली उसके ऊपर कब्जा जमाया हुआ है। देयर इज नो डायरेक्ट रेफरेंस टू तालिबान। और ये जो डिसीजन लिया गया यूएनएससी के तहत, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पर, उसका कोई सीधा सीधा तालिबान के साथ कोई संदर्भ नहीं है, यानी सीधा सीधा उन्होंने तालिबान को क्या नहीं किया है, तालिबान के रेफरेंस में ये बात नहीं कही है। बट इट अर्जेस का मतलब हो गया एक तरीके से एम्फसाइज करना, जोर देना किसी बात पर, द मिशन टू वर्क इन। लेकिन साफ साफ ये जो फिलहाल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के तहत जो डिसीजन लिया गया, उसका साफ साफ ये मिशन तो है, टू वर्क इन क्लोज कंसल्टेशन। कंसल्टेशन का मतलब है बातचीत करना विद ऑल द रेलेवेंट पॉलिटिकल एक्टर्स एंड स्टेक होल्डर्स। और जो अफगानिस्तान के अंदर जितने भी पॉलिटिकल एक्टर्स है, पॉलिटिकल जो लीडर्स है, उनके साथ, और स्टेक होल्डर्स का मतलब जिन जिन लोगों का अफगानिस्तान के अंदर हित है, तो उन सभी के साथ क्या की जाए, क्लोज कंसल्टेशन की जाए, उनके साथ गहरी बातचीत की जाए, जिससे कि अफगानिस्तान के जो वर्स्ट सर्कमस्टेंसेस हैं उनको क्या किया जा सके, उनको इंप्रूव किया जा सके। द तालिबान हैव कॉल्ड फॉर का मतलब डिमांड करना, मांग करना, इंटरनेशनल हेल्प। और तालिबान ने क्या किया है, खस्ता हालत को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय मदद की क्या किए, गुहार लगाई है। बट शो नो साइन ऑफ शेयरिंग पावर। लेकिन एट द सेम टाइम तालिबान क्या है, फिलहाल वो पावर को शेयर करते हुए नहीं दिखाई पड़ता है, उसने अभी भी अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा जमाया हुआ है। और रिस्पेक्टिंग दी बेसिक राइट्स ऑफ अफगान्स, और कहीं ना कहीं जो बेसिक राइट्स होते हैं, ह्यूमन राइट्स होते हैं, उनको क्या किया है, उनको एक्सप्लॉइट किया है, किन्होंने, तालिबान ने। और वहां पर जो एक ह्यूमन क्राइसिस वहां पर पैदा हो गया है, जहां पर ह्यूमन राइट्स को भी वैल्यू नहीं किया जाता है। इन 1990 अगर बात की जाए, 1990 के दौरान द तालिबान हैड बार्ड का मतलब एक तरीके से रोक देना, निषेध कर देना, बैन कर देना गर्ल्स एंड वुमेन फ्रॉम एजुकेशन। और 1990 के दौरान तालिबान ने क्या किया था, तालिबान ने लड़कियों और जो महिलाएं हैं उनकी एजुकेशन को लेकर भी क्या कर दिया था, उस पर बैन लगा दिया था। एंड वर्क, और काम करने को लेकर बैन लगा दिया था। एंड टेकन ए हॉस्टाइल अप्रोच, हॉस्टाइल का मतलब हो गया अनफ्रेंडली अप्रोच, और एक ऐसा दृष्टिकोण मतलब अपनाया जो कि क्या था, महिलाओं और लड़कियों के बिल्कुल खिलाफ था। टुवर्ड्स एथनिक मतलब रिलीजियस कह सकते हो, कल्चरल कह सकते हो, जातीय और धार्मिक माइनॉरिटीज। और वो एक ऐसा मतलब एक हॉस्टाइल अप्रोच अपनाई तालिबान ने, जो कि जो माइनॉरिटीज थी, अल्पसंख्यक थे, जाति के आधार पर और धर्म के आधार पर उनको क्या किया गया, उनको एक्सप्लॉइट किया गया। एक ऐसी विचारधारा, एक ऐसी अप्रोच तालिबान ने अपनाई जिसके तहत लड़कियां हो, वुमेन हो, उनको एजुकेशन का अधिकार नहीं था, वो काम पर नहीं जा सकती थी, और एट द सेम टाइम जो अल्पसंख्यक है उनको भी एक्सप्लॉइट किया जाता था। तो ये कहीं ना कहीं पहले से ही तालिबान का एक ऐसा अप्रोच रहा है, और अभी भी ऐसी ही अप्रोच देखने को मिल रही है। दिस इज अ वेरी फर्स्ट स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट। देखते हैं, देखिए मस्ट आपका स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन दिखाता है, उसके बाद आपने V1 यूज कर लिया। देखो वाइल आपका एक कंजक्शन है, जनरली अपने साथ जीरन लेकर चलता है, V1 प्लस ING देखो आपने यूज किया है। द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल्स डिसीजन, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पर देखो इसकी वर्ब भी सिंगुलर यूज की है।
स्टेप यहाँ पे आपका नाउन हो गया, तो एम्पैथेटिक वैसे आपका एडजेक्टिव दिया गया है, और ये द मोस्ट आपने सुपरलेटिव डिग्री के तहत द मोस्ट यूज कर लिया। द कंट्री, कंट्री आपका सिंगुलर है, तो यहाँ पर देखो हैज बीन फेसिंग, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, यानी एन एक्शन विच वाज स्टार्टेड इन पास्ट बट टिल नाउ इट इज इन प्रोग्रेस। एक ऐसा काम जो कि पास्ट में स्टार्ट किया गया हो और अभी तक वो प्रोग्रेस में है, तो वहां पर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज कर लेते हैं। was adopted, ये आपने बी प्लस थर्ड फॉर्म यूज कर लिया, जो कि आपका पास्ट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर है। ये आपका इज अथोराइज्ड, ये भी आपका बी प्लस थर्ड फॉर्म है, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर है। द तालिबान, ये प्लूरल यूज किया गया, तो इसलिए आपने देखो हैव और कोल्ड फॉर, वैसे कोल्ड फॉर का मतलब होता है आपका डिमांड करना, और हैव कोल्ड फॉर मतलब ये आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। इसके बाद हैड बार, ये आपका हेड के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया, जो कि आपका पास्ट परफेक्ट है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर सेकंड स्लाइड। द सुन्नी फंडामेंटलिस्ट, देखो द सुन्नी फंडामेंटलिस्ट, सुन्नी एक कम्युनिटी है, एक समुदाय है, मुस्लिम समुदाय है, और फंडामेंटलिस्ट की अगर बात की जाए तो ऑर्थोडॉक्स, जिसको कट्टरपंथी बोल सकते हैं। और जो सुन्नी कट्टरपंथी जो ग्रुप है, फॉर्म्ड अ मैन ओनली पश्तून डोमिनेटेड गवर्नमेंट। पश्तून क्या है, पश्तून भी एक कम्युनिटी हो गया, डोमिनेटेड गवर्नमेंट। तो इन्होंने क्या किया, सुन्नी फंडामेंटलिस्ट ने क्या किया, उन्होंने एक जो कट्टरपंथी है, सुन्नी कट्टरपंथी है, उन्होंने क्या किया, एक अ मैन ओनली पश्तून डोमिनेटेड गवर्नमेंट उन्होंने फॉर्म की, दैट ओनली रिलेक्टेंटली अलाउड गर्ल टू गो टू एलिमेंट्री स्कूल। और ये जो फिलहाल अगर देखा जाए पश्तून डोमिनेटेड गवर्नमेंट है, उन्होंने एक्सेप्ट तो कर लिया कि लड़कियों को जो एलिमेंट्री स्कूल्स हैं, जो जिसको आप बोल सकते हैं प्राथमिक स्कूल जो है, यानी छोटी क्लासेस के लिए जो स्कूल है, तो लड़कियों को अलाउ किया जाएगा स्कूल जाने के लिए, लेकिन दैट ओनली रिलेक्टेंटली। रिलेक्टेंटली का मतलब हो गया एक तरीके से अनविलिंगली, ना चाहते हुए उनको अलाउ करना पड़ा। ओल्डर गर्ल्स आर स्टिल डिनाइड एजुकेशन, लेकिन जबकि अगर देखा जाए जो बड़ी लड़कियां, उनको फिर भी एजुकेशन के लिए मना ही किया गया, उनको एजुकेशन का कोई राइट नहीं था। एंड बारिंग, बारिंग का मतलब हो गया एक तरीके से बैन करना, सम सेक्टर्स सच एज हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, और कहीं ना कहीं, और जो हेल्थ केयर सिस्टम है और एजुकेशन है, वहां पर जो लड़कियां हैं उनको काम करने के लिए साफ साफ मना भी किया गया। अफगानिस्तान वास्ट नंबर ऑफ वर्किंग वुमेन आर नॉट अलाउड टू गो देयर वर्क प्लेसेस। और जो अफगानिस्तान के अंदर जो महिलाएं काम कर रही थी, तो एक बहुत बड़ा नंबर है जिनको अपने वर्क प्लेसेस पे जाने के लिए मनाही कर दी गई, उनको काम करने के लिए मना कर दिया गया। बट द तालिबान फंडामेंटलिज्म, लेकिन तालिबान का ये जो कट्टरपंथी है, कट्टरपंथी वाला जो एक अप्रोच है, रवैया है, एंड दे लैक ऑफ लेजिटमेसी, लेजिटमेसी का मतलब वैलिडिटी, जिसके तहत मतलब क्या है, वो कानून को फॉलो नहीं करते हैं, शुड नॉट प्रिवेंट। और ये जो फिलहाल अगर देखा जाए तालिबान का जो कट्टरपंथी अप्रोच है और लेजिटिमेसी नहीं है, कानून व्यवस्था वहां पर नहीं है, शुड नॉट प्रिवेंट, इसको नहीं प्रिवेंट करना चाहिए, प्रिवेंट का मतलब किसी चीज को रोकना, द इंटरनेशनल कम्युनिटी फ्रॉम वर्किंग टू एमिलियोरेट। तो ये जो फिलहाल अगर देखा जाए तालिबान के अंदर जो कट्टरपंथी है अप्रोच, एट द सेम टाइम लेजिटिमेसी की बात की जाए, कानून व्यवस्था भी काफी हल्की है वहां पर, इसको प्रिवेंट नहीं करना चाहिए। किसको, जो अंतरराष्ट्रीय जो समुदाय है फ्रॉम वर्किंग, जो अंतरराष्ट्रीय समुदाय जो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, काम करने की कोशिश कर रहे हैं, टू एमिलियोरेट। एमिलियोरेट का मतलब हो गया टू मेक बेटर द सफरिंग ऑफ अफगान पीपल। और ये सारे के साथ जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, अंतरराष्ट्रीय समुदाय जो है, वो क्या कर रहे हैं, जो अफगान जो लोग हैं उनकी जो सफरिंग्स है, उनके जो दुख दर्द है, उनको क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी जो जिंदगी है उसको इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। द कंट्री इज गोइंग थ्रू, और जो अफगानिस्तान की अगर बात की जाए, द कंट्री इज गोइंग थ्रू वन ऑफ इट्स वर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। और जो फिलहाल अगर देखा जाए अफगानिस्तान फिलहाल अपने सबसे टफ, बहुत ही मुश्किल, वर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन, मानवता क्राइसिस, संकट, यानी अब फिलहाल अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान एक
अभी एक बहुत ही बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है, जो कि खास तौर पर इंसानों के ऊपर आया हुआ है। बिफोर तालिबान टेक ओवर, तालिबान के कब्जा जमाने से पहले अफगानिस्तान के ऊपर 2/3 ऑफ अफगान गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर केम थ्रू डोनेशंस। और अगर देखा जाए बिफोर द तालिबान टेक ओवर, यानी तालिबान के टेक ओवर करने से पहले अफगानिस्तान गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर था, 2/3 जो एक्सपेंडिचर था, वो डोनेशन से पहले भी ऑलरेडी डोनेशन से ही आ रहा था। एज नो कंट्री हैज रिकॉग्नाइज्ड, और फिलहाल देखा जाए पूरी दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसने रिकॉग्नाइज किया हो, जिसने पहचाना हो द तालिबान एज द लेजिटिमेट रूलर्स ऑफ अफगानिस्तान। लेजिटिमेट का मतलब है कानूनी रूप से, तो किसी भी पर्टिकुलर कंट्री ने फिलहाल तालिबान को कानूनी रूप से अफगान के शासक के तौर पर उनको अभी पहचाना नहीं है, यानी कोई भी कंट्री अफगानिस्तान के शासक के तौर पर तालिबान को मानने के लिए तैयार नहीं है। These donations, और ये जो फिलहाल जो डोनेशंस की अगर बात की जाए, हैव ड्राइड अप। ड्राइड अप का मतलब सूखा पड़ जाना सिंस अगस्त, क्योंकि अगस्त से क्या है, जब से तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा किया है, अगस्त के अंदर ही किया था, तब से जो कंट्री डोनेशन कर रही थी अफगानिस्तान के लिए, उन्होंने डोनेशन देना बंद कर दिया है। द यूएस डिसीजन, और फिलहाल अमेरिका का जो डिसीजन है टू फ्रीज $9 billion एसेट्स बिलोंगिंग टू अफगान सेंट्रल बैंक, और कहीं ना कहीं यूएस ने भी एक डिसीजन लिया जिसके तहत $9 बिलियन के आसपास का जो एसेट्स था, जो संपत्ति थी, जो कि अफगान सेंट्रल बैंक के साथ संबंधित थी, उसको क्या कर दिया, फ्रीज कर दिया है। हैज डिपेंड, और ये जो बैन किया है अमेरिका ने, इसने और भी गहरा कर दिया है द क्राइसिस, तो वहां के संकट को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। इवन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, और यहां तक अगर देखा जाए अफगानिस्तान के अंदर जो सरकारी लोग हैं, जो सरकारी काम करने वाले जो लोग हैं, हैव नॉट बीन पेड देयर सैलरीज फॉर मंथ्स, बहुत सारे महीने हो गए उनको उनकी सैलरी भी नहीं दी गई है। ओनली 2% ऑफ अफगानिस्तान 38 मिलियन पीपल, और 38 मिलियन लोगों के बीच में अगर देखा जाए सिर्फ 2% ऐसे अफगानिस्तानी पीपल हैं, अफगान हैं, हैव इनफ फूड, यानी उनको खाने के लिए खाना है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के हिसाब से 38 मिलियन लोगों में से सिर्फ 2% ऐसे लोग हैं जिनको भरपेट खाना मिलता है, जिनके पास खाना पर्याप्त मात्रा में है। अदरवाइज 98% लोग पॉवर्टी की लाइन में आ चुके हैं, गरीबी के हालात में हैं, भूखे मर रहे हैं। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से गुजर रहा है, एक मानवता, एक उनके संकट आया हुआ उनके ऊपर, और उस संकट से वो गुजर रहा है। दिस इज आवर सेकंड स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। सबसे पहले देखो, ओल्डर गर्ल्स आर, ये प्लूरल है आपका, तो यहाँ पर डिनाइड हो गया, जो कि आपका पैसिव हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनाइट। शुड नॉट प्रिवेंट, देखो शुड वैसे मॉडल वर्ब हो गया आपका, जो कि एडवाइस देता है। प्रिवेंट हमेशा अपने साथ फ्रॉम लेकर चलता है, और फ्रॉम के बाद आपने देखो यहाँ पे V1 प्लस ING जो कि जिरंड यूज किया है। प्रिवेंट का मतलब होता है किसी चीज से करने से परहेज करना, रोकना। नो कंट्री आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो देखिए यहाँ पे हैज रिकॉग्नाइज आपने यूज कर लिया, जो कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनाइट है, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। हैज के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया। These donations, ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो देखो हैव ड्राइड अप आपने यूज कर लिया, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट है। इवन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, तो प्लूरल सब्जेक्ट है आपका, हैव नॉट बीन पेड, ये देखो आपने हैव के बाद बीन और उसका थर्ड फॉर्म यूज कर लिया, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, राइट। सो दिस इज आवर सेकंड स्लाइड। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर थर्ड स्लाइड, इट्स इकोनॉमी। और जहां तक अगर अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था की बात की जाए, इज एक्सपेक्टेड, ये उम्मीद है, टू कॉन्ट्रैक्ट, सिकुड़ना बाय 30% दिस ईयर। और कहीं ना कहीं जो अफगानिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो 30% तक सिकुड़ जाएगी। नियरली और लगभग एवरी अफगान, हर एक अफगानिस्तानी लोग की अगर मैं बात करूं, सिटीजन कुड बी लिविंग इन पॉवर्टी, और हर एक अफगान को गरीबी में रहना होगा, पॉवर्टी में रहना होगा बाय मिड 2022, यानी 2022 का जो मिड सेशन होगा, तो तब तक ऑलमोस्ट हर एक सिटीजन ऑफ अफगानिस्तान पॉवर्टी के अंदर उसको जीना होगा, अकॉर्डिंग टू द यूएन
यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से द इंटरनेशनल कम्युनिटी, और जहां तक अंतरराष्ट्रीय समुदाय की अगर बात की जाए, इज रिलेक्टेंट। रिलेक्टेंट का मतलब हो गया अनविलिंग टू स्टेप इन, और कहीं ना कहीं जो अंतरराष्ट्रीय जो समुदाय है वो कदम नहीं उठाना चाहते हैं, वो रिलेक्टेंट दिखाई पड़ते हैं, अनविलिंग दिखाई पड़ते हैं, यानी वो कहीं ना कहीं इंटरफियर नहीं करने एक तरीके से, ओवर फियर्स, किस बात के डर को लेकर, दैट तालिबान वुड यूज द एड टू कंसोलिडेट देयर पावर, और इन केस मान लो ये जो इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है अगर वो अफगानिस्तान की मदद भी करते हैं तो वो क्या करेंगे, तालिबान जो है उस पर्टिकुलर एड को, उस मदद को, उस डोनेशन को क्या करेगा, यूज कर लेगा, गलत तरीके से यूज करेगा, टू कंसोलिडेट देयर पावर। कंसोलिडेट का मतलब स्ट्रेंथन करना, मजबूत करना। अगर अंतरराष्ट्रीय समुदाय अफगानिस्तान की मदद करते हैं तो तालिबान उस पैसे का क्या करेगा, उस डोनेशन का गलत यूज करेगा और अपनी ही ताकत को बढ़ाने का कोशिश करेगा। एंड रेजिस्ट का मतलब एक तरीके से प्रतिरोध करना, फॉर द डिमांड्स फॉर रिफॉर्म, और कहीं ना कहीं मतलब उन्हीं पैसों का यूज करके वो रजिस्ट करेगा और रिफॉर्म की डिमांड करेगा, यानी कि चेंजेस की डिमांड करेगा। बट द इंटरनेशनल कम्युनिटी, लेकिन अगर बात की जाए अंतरराष्ट्रीय जो समुदाय हैं, कैन नॉट लुक जस्ट अवे, लेकिन जो अंतरराष्ट्रीय समुदाय हैं वो सिर्फ खड़े खड़े इस बात को दूर से देख नहीं सकते हैं। व्हेन अफगान फेस मास स्टार्वेशन, जबकि पूरी की पूरी अफगानिस्तान के अंदर अगर देखा जाए मास बहुत बड़ा ह्यूज, स्टार्वेशन का मतलब हंग्रीनेस, मतलब भूखापन कह सकते हो, और जबकि अफगानिस्तान के अंदर अभी एक भूखमरी वहां पर देखने को मिल रही है, तो ये जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो दूर से खड़े खड़े नहीं देख सकते हैं, उनको कुछ ना कुछ करना होगा अफगान के लिए। विद फ्रेश मैंडेट, और फिलहाल यूएनएसई, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा जो एक नया डिसीजन लिया गया जिसके तहत एक जनादेश दिया जाएगा, which got the support of almost all the major powers, और उस जनादेश को लगभग उस यूएनएससी के जितने भी मेंबर्स हैं उन्होंने सपोर्ट किया है। 40 यानी 14 के 14 जो पावरफुल कंट्रीज हैं उन्होंने फेवर किया है कि अफगानिस्तान की मदद की जानी चाहिए। द यूएन मिशन शुड स्टार्ट इंगेजिंग, और यूएन को फिलहाल क्या करना चाहिए, उनको एक मिशन बनाना चाहिए जिसके तहत वो क्या करे, इंगेज करे तालिबान को मिलाने की कोशिश करे। This does not mean that, इसका मतलब ये नहीं है that the member countries should offer quick recognition to the Taliban regime। इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब कि अगर वो तालिबान के साथ इंगेज करते हैं तो ये साफ साफ मतलब ये नहीं है कि तालिबान की जो शासन है उसको वो एक लीगल, एक रूलर की तरह मानते हैं, यानी एक कानूनी तौर पर उन्होंने उस शासन को एक्सेप्ट कर लिया कि तालिबान जो उसका अफगानिस्तान का एक लीगल रूलर है, इस चीज को रिकॉग्नाइज करना नहीं है। लेकिन बल्कि क्या है, बल्कि जो अफगानिस्तानी जो पीपल है जो कि सफर कर रहे हैं उन लोगों को मदद करना है। दे शुड ऑफर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू अफगान्स इन कंसल्टेशन विद द मुल्लाज, और जो मुल्लाज जो मतलब मुस्लिम जो लीडर्स हैं उनके साथ बैठकर क्या करना, कंसल्टेशन करना, बातचीत करना, जिससे कि जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है, ह्यूमैनिटेरियन का मतलब हो गया मानवीय, और असिस्टेंस का मतलब सहायता, जो अफगानिस्तानी जो लोग इतने ज्यादा बड़े क्राइसिस से गुजर रहे हैं उनकी एक मानवीय सहायता की जा सके। वाइल एट द सेम टाइम, जबकि इसी समय अगर देखा जाए, पुटिंग प्रेशर ऑन देम, और एट द सेम टाइम इन मुल्लाज के ऊपर क्या किया जाना चाहिए, प्रेशर डालना चाहिए, दबाव डालना चाहिए, टू एक्सेप्ट एटलीस्ट, जिससे कि वो एक्सेप्ट करें शॉर्ट टर्म रिफॉर्म्स, अल्पकालीन जो रिफॉर्म्स है, जो चेंजेस है, सुधार है, कि वो मुल्लाज इन अल्पकालीन सुधारों को भी क्या करें, एक्सेप्ट करें, एंड टेक मेजर्स, और कुछ ना कुछ कदम उठाए, टू रिस्पेक्ट बेसिक ह्यूमन राइट, जिससे कि जो हर एक अफगानिस्तान जिसके ह्यूमन राइट्स को एक्सप्लॉइट किया गया है उनके ह्यूमन राइट्स की क्या की जा सके, रिस्पेक्ट की जा सके, और वो भी अपनी लाइफ को पीसफुली तरीके से जी सके, रिस्पेक्ट के साथ जी सके, उनके ह्यूमन राइट्स को भी प्रोटेक्ट करना, राइट। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल था आज का हमारा। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट ऑफ दिस स्लाइड। इज एक्सपेक्टेड आपका हो गया बी प्लस थर्ड फॉर्म, जो कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर है। वुड आपका मॉडल वर्ब है, उसके बाद आपने यूज कर लिया जो कि आपका V1 है। इसके बाद देखो अफगान्स जो कि प्लूरल है तो इसलिए आपने फेस यानी प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आपने यूज कर लिया।
शुड स्टार्ट, शुड आपका मॉडल वर्ब है, उसके बाद अपने स्टार्ट इंगेजिंग, स्टार्ट अपने साथ जीरन लेकर चलता है तो V1 प्लस आईएनजी आपने जीरन यूज कर लिया। इसके बाद देखो टू रिस्पेक्ट 2 प्लस V1 आपने यूज कर लिया जो कि आपका इन्फिनिटिव केस है, right? So my dear readers, this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care and have a nice day.